जरा सोचिए, जिस युवा नेता ने कभी आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय बनकर टीवी डिबेट्स में बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा हो, आज वही नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर 7 लोक कल्याण मार्ग पर चाय की चुस्कियां ले रहा हो। जी हां, संसद के मानसून सत्र के दौरान शनिवार को 37 साल के सांसद राघव चड्ढा और पीएम मोदी की इस 1-to-1 मुलाकात ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। और खबर सिर्फ इतनी नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि 13 अगस्त को संसद सत्र खत्म होने के तुरंत बाद होने वाले मोदी कैबिनेट के बड़े फेरबदल में राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। लेकिन पीएम मोदी का ये नया दाव आखिर है क्या? जेनजी कनेक्ट, 10 मिलियन से ज्यादा इंस्टा फॉलोअर्स और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के पीछे का ये कौन सा मास्टर प्लान है? चलिए आज के इस इनसाइड स्टोरी में डिकोड करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। ये पूरा मामला अचानक एक दिन में नहीं बदला है। कहानी की नींव कुछ महीने पहले ही पड़ गई थी, जब राघव चड्ढा 6 अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए बीजेपी सांसदों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। उस फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राघव चड्ढा बिल्कुल पीएम मोदी के दाईं ओर खड़े नजर आ रहे थे। और अब शनिवार की सुबह दोनों के बीच हुई 1 घंटे की लंबी बंद लिफाफा मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने लिखा, पीएम मोदी से एक बेहद डिटेल्ड और मार्गदर्शन से भरी बातचीत हुई। उनके समय और विजन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अब जानकारों का ये कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह जिस तरह से युवा और ऊर्जावान नेताओं की नई टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें राघव चड्ढा की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी तो नहीं है, फिर राघव चड्ढा पर ही इतना बड़ा दांव क्यों खेला जा रहा है? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, जेनजी और यूथ कनेक्ट। जंतर मंतर पर हाल ही में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी अपनी यूथ आउटरीच को रीडिजाइन कर रही है। 37 साल के राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर जबरदस्त पकड़ है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और पार्लियामेंट परफॉर्मेंस। राघव सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं है, वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाल ही में राज्यसभा में डॉक्टरों के रेफरल सिस्टम पर जिस बेबाकी से उन्होंने संसद में आवाज उठाई, उसकी खुद बीजेपी आला कमान ने तारीफ की है। तीसरा, जालंधर रूट और अर्बन अपील। राघव की जड़ें पंजाब के जालंधर से जुड़ी हैं। लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे शहरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, जो बीजेपी के शहरी वोट बैंक के लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े गेम प्लान पर, पंजाब चुनाव 2027। अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी पंजाब में एक मजबूत सिख और युवा चेहरे की तलाश कर रही थी, और राघव चड्ढा उस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की एक इनसाइड स्ट्रेटजी पहले से जानते हैं। राघव को कैबिनेट में लाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। पहला, पंजाब की राजनीति में अपने पैर मजबूत करना। दूसरा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रामक रणनीतिकार खड़ा करना। दिलचस्प बात देखिए, राघव चड्ढा से मिलने से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से भी मुलाकात की थी। यानी कि पंजाब के नए सियासी समीकरणों की स्क्रिप्ट खुद 7 लोक कल्याण मार्ग पर लिखी जा रही है। तो दोस्तों, क्या राघव चड्ढा को केंद्रीय मंत्री बनाना या पंजाब चुनाव की बड़ी कमान सौंपना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या एक पूर्व आप नेता बीजेपी को पंजाब के चुनावी रण में जीत दिला पाएगा? इस पूरे सियासी ड्रामे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और पंजाब की हर इनसाइड पॉलिटिकल स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।